ठीक ठीक सर। एसिड्स बेस एंड व्हाट सर, एसिड बेसिस एंड व्हाट सॉल्ट, ये पढ़ना अपने। ये चैप्टर है, देखो आप लोगों ने पढ़े हैं मैक्सिमम चीजें इसमें, बस एक बार रिकॉल करेंगे क्या है क्या नहीं, इसको देखते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या बात की थी, आप लोग देखिए भाई, रिवीजन करते हैं एकदम फटाफट, देखो ज्यादा बात नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो पढ़े आप फटाफट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। बात नहीं करो भाई, व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है। एसिड को हमने क्या बताया था भैया, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, पानी में अगर घोलेंगे तो क्या करेगा, H+ देगा। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कुछ एसिड के एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, क्या क्या है, जैसे HCl है, HNO3 है आपका, H2SO4 है। इनको जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे भाई, HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा, HCl को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, HCl एक्वस क्या देगा भाई, H+ देगा। और HNO3 को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी क्या देगा बताओ, H+ और NO3- देगा, है ना भाई। H2SO4 को अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा, 2H+ क्या हो जाएगा, SO4 2-। यही सब डिस्कस किए थे, पढ़े थे हम लोग, इसको देखिए। जो आपको लगेगा कि आपने नोट में कॉपी नहीं किया है, आपने नहीं पढ़ा, उसको नोट करिएगा, ठीक है। अगर इसी को हम वाटर के साथ लिखेंगे तो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा HCl प्लस H2O, हमने ऐसे अलग अलग लिखा, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन, प्लस प्लस क्या होगा, Cl-। समझ रहे हैं ना हमारी बात। हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोनियम आयन, ये सब लिखा होगा हम लोगों ने, आप लोगों को याद तो होगा ही, क्योंकि आप लोगों की क्लास बहुत दिन हो गया ना, गैप हो गया, तो एक बार रिकॉल कराते रहे ताकि आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें आ जाए ध्यान ना, क्या क्या पढ़े थे क्या नहीं, ठीक है। फिर देखेंगे अगर इसी तरह से HNO3 को डालेंगे तो वो भी इसी तरह से होगा। H2SO4 को डालेंगे तो, H2SO4 को अगर हम H2O में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन ये भी देगा, लेकिन कितने निकलेगा इसका, हाइड्रोनियम कितने हैं भाई, 2 हाइड्रोजन है, 2H+ देगा ना ये, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ लिखना है 2H3O+ और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर SO4 2- होगा। जब H2O के साथ लिखेंगे तो हाइड्रोनियम आयन दिखाना है, ऐसे लिखेंगे HCl एक्वस तो क्या लिख देंगे, H+ और Cl-। मतलब ये अंडरस्टूड है कि वाटर है, बट वाटर को हम अलग से शो नहीं कर रहे हैं। H2O अगर आपने इसमें शो किया, वाटर को शो किया है, तो आपको हाइड्रोनियम आयन यहाँ दिखाना पड़ेगा। H2O में एक हाइड्रोजन और जाकर ऐड हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है ना। ये सब पढ़े हम लोगों ने, देखा है। तो एसिड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे तो वो क्या देगा, H+ देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, या फिर क्या देगा, वो हाइड्रोनियम आयन देगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया सबको। फिर इनके हम टाइप की बात किए थे, कुछ बात किए थे इसमें, कितने टाइप के एसिड होते हैं, है ना भाई। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी। क्या कहा था भैया, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, ये टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू व्हाट, रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, <7। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, <7। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखा होगा। इसकी पीएच वैल्यू <7 होगी, और ये ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और इसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, कम। पीएच वैल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फिर अभी देखेंगे भी। जिस भी सॉल्यूशन है सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो क्या होता है, एसिड होता है। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उसमें, ठीक है। वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड का मतलब क्या है, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बात कर लो। हाँ, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा भैया, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। या ऐसे मोटा मोटा समझो कि उनके पास जितने H+ आयन है, उनके पास जितने H+ आयन है, सब सारे रिलीज वो नहीं करेंगे, सारे के सारे वो रिलीज नहीं करेंगे, उसमें से कुछ ही करेंगे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, कौन से हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, वीक एसिड के। क्योंकि इनके पास जितने हाइड्रोजन है सारे रिलीज नहीं करेंगे, जैसे 2 हैं तो एक ही करेगा, इसमें भी 2 हैं तो एक ही करेगा, या सारे मॉलिक्यूल नहीं करेंगे। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। मतलब ऐसे एसिड हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितने उनके पास हाइड्रोजन है सारे के सारे वो रिलीज नहीं करेंगे, सारे के सारे डोनेट
नहीं करेंगे, ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। इसके बाद आता है क्या अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, ऐसे एसिड हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनके पास जितने हाइड्रोजन हैं सारे के सारे क्या कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो जरा बताना, इसमें लिखते हैं आप कंप्लीट डिसोसिएशन। ऐसे एसिड या सब्सटेंस हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनका क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे HCl है, H2SO4 है, जैसे आपका क्या है HCl है और क्या है भाई HCl है, H2SO4 है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। और आपका HNO3 है, ये सब भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन दोनों की पीएच वैल्यू को अगर कंपेयर करना हो तो पीएच वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वीक एसिड की ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग एसिड की, हाँ वीक एसिड की क्या होगी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग की क्या होगी कम, क्योंकि पीएच वैल्यू जितना कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना, इस सबको पता है आपको, ध्यान रखना इसका। तो एसिड हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, पीएच वैल्यू इसकी क्या होगी, बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, कोई दिक्कत। फिर इनमें जो भी है आगे देखेंगे। बेस की भी हमने बात की थी। बेस का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करें क्या देंगे, वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, OH माइनस आयन देते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। जैसे मान लीजिए NaOH है, जैसे आपका क्या है NaOH की बात कर लेते भाई। NaOH में क्या है, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं, NaOH एक्वस। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, Na+ देगा और क्या देगा, OH माइनस, Na+ देगा और OH माइनस। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो बेस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देंगे, OH माइनस देंगे। क्या देंगे, वो OH माइनस देंगे। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, बेस कहेंगे। अब इसमें भी आएगा भाई, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। बेस की जो पीएच वैल्यू हो क्या होगी, मोर देन 7। ठीक है, उससे बात कर लो, कहीं रास्ते में फंस न गए हो या कोई बात हो। घूमने गई है और अभी फोन आते ही मैं रास्ते। बताओ कैसे दोस्तों, तुम लोग को पता ही नहीं रहता। चलो ठीक। तो ऐसे कंपाउंड सब्सटेंस होंगे जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी भैया, 7 से ज्यादा होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कर देंगे। रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, याद रखना, ये सब आते हैं MCQ वगैरह में आते हैं, वन लाइनर में आते हैं, इनको ध्यान रखना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे ये, ठीक है। और क्या होगा, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। अब इनके भी दो कैटेगरी है, दो टाइप के हमारे बेस होते हैं। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का मतलब क्या है, अब जैसे OH माइनस देना है, इसकी क्या है, बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो जो कंप्लीटली OH माइनस दे देंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। जो इनकम्प्लीटली देंगे या पार्शियली करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वीक होंगे। अरे जैसे एसिड की डेफिनेशन लिखे वैसे इनकी भी लिख लेंगे। तो वीक बेस का मतलब क्या है, वीक बेस का मतलब क्या है, कैसे बेसिस को हम वीक बोलेंगे, जो क्या होंगे, डिसोसिएशन उनका क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होंगी। इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब जितना उसमें OH माइनस है सारे नहीं देंगे, उसमें से कुछ देंगे, या सारे मॉलिक्यूल अपने OH माइनस नहीं देंगे। ऐसे बेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। वीक बेस के कौन से एग्जांपल हैं आपके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया प्लस वाटर H2O ऐड करते हो तो बनता है यहाँ से क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब वीक बेस के क्या है एग्जाम्पल। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वीक बेस के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, ऐसे बेसिस होंगे जो क्या करेंगे, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब क्या है भाई, इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। मतलब इनके पास जितने OH माइनस होंगे सारे क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, है ना। ये कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल में क्या है आपके, NaOH है, जिसका कॉमन नेम क्या है भाई, कास्टिक सोडा, ध्यान रखना। ये क्या है भाई, कास्टिक सोडा। दूसरा क्या है आपका, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। इसको बोलेंगे हम कास्टिक पोटास।
इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास। ये है कास्टिक सोडा, ये क्या है कास्टिक पोटास है। कौन भाई, ये NaOH और KOH की बात कर रहे हैं। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, मतलब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इनके पास जितने OH माइनस है सारे क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल है। इनमें कुछ कंपैरिजन की बात होती है, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कॉमन है या जो कंपैरिजन में हमें देखने हैं क्या है। कलर की हम बात करें तो एसिड में क्या होता है, इनके कलर्स कैसे होते हैं, एसिड के कलर कैसे होते हैं भाई देखो। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, आर कलरलेस, और क्या है ऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाट, वाइट कलर सॉलिड्स होते हैं। फिर क्या होगा भैया, इनमें देखो बेसिस के कलर क्या होते हैं, बेसिस आर व्हाट कलरलेस एक्सेप्ट फॉर द व्हाट हाइड्रोक्साइड, और इनके कुछ कलर होते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, ग्रीनिश होता है, येलोइश होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, रेडिश होता है, अलग अलग फॉर्म में आता है जी, रेडिश ब्राउन होता है। ध्यान रखना। टेस्ट इसका क्या होगा, इसका सोर टेस्ट होगा, इसका कैसा होगा भैया, बिटर टेस्ट होगा। इसका बस टच करने पे कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस स्पेसिफिक नहीं है। इसका कैसा होता है भैया, स्लिपरी होता है। जैसे साबुन वगैरह का आप लोग थोड़ा सा करो ना, साबुन जब लग जाता है हाथ में देखो स्लिपरी हो जाता है कि नहीं, थोड़ा सा लुब्रिकेंट जैसा हो जाता है। जैसे कभी आपके हाथ में मोबियाइल लगा हो या कोई ऐसा तेल लग जाए तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा स्मूथ हो गया एकदम, है ना, स्लिपरी हो जाता है कि नहीं वो सरफेस, उस टाइप का आता है इनको टच करने पे। और क्या होगा, ये सॉल्युबल इन क्या है, वाटर है। एसिड क्या है, वाटर में क्या है भाई, सॉल्युबल है। और इसमें क्या है, सम बेसिस आर सॉल्युबल व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, एल्कली। जो बेसिस हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कलीस कहते हैं। कुछ बेसिस हैं जो सॉल्युबल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीस। जो बेस हमारे वाटर में सॉल्युबल है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीस। यही सब देखना है अपने को, समझना है। अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेस के हमें क्या देखने हैं भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने हैं। एसिड्स और बेस के हमें क्या देखने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हमने, क्या क्या पढ़ा था। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ इनका कैसा रिएक्शन होगा ये देखना होगा पहले तो, ये भी पढ़े हम लोगों ने, देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का किससे रिएक्शन देखना है अपने को, एसिड से। और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किससे देखेंगे, एसिड के साथ देखेंगे बेटा। यहाँ नोट्स ही लगा हुआ है तो देखो, कुछ जरूरी चीज जहां लगेगा वहां ऐड कर लेना, बाकी सब वही है, पढ़े हो, नोट्स बनाए हो आप। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ देखना है अपने को, बेसिस के साथ देखना है। और क्या भाई, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं ना भाई। इसी को देखना है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसको पढ़ना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एसिड एंड बेसिस का किससे रिएक्शन देख रहे हैं भैया, मेटल के साथ देखते हैं। मेटल के साथ इनका क्या देखेंगे भैया, रिएक्शन देखेंगे। अब एसिड देखो मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, एसिड का जो रिएक्शन हो रहा है भैया किसके साथ हो रहा है, मेटल के साथ, तो वो क्या देगा देखो। तो ये देख रहे हैं कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है अपने को, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, जब कोई एसिड किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा वो, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, उससे क्या होगी, इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ देखा, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है, HCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, सॉल्ट है ये, और साथ ही साथ यहाँ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख लें किसका भैया, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होगा। जब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तब भी क्या बनेगा अपना, सॉल्ट एंड क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि एसिड चाहे बेस जो भी हो, जब मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। तो बेसिस में भी हम देख रहे हैं कि जब बेस हमारा मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। रिएक्शन इसमें देखो, जैसे 2NaOH है प्लस जिंक सॉलिड है आपका, क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट। हमने कहा था बड़ा स्पेसिफिक कंपाउंड है, इसको थोड़ा याद रखना। ये क्या है, सोडियम जिंकेट है, प्लस क्या, यहाँ से भैया हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। यह है सोडियम जिंकेट और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर जरा देखना यहाँ क्या दिया है, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं भैया, एसिड के साथ। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने कहा जब एक हाइड्रोजन आ जाए तो इसको बोलते हैं बाई। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं भैया, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन देख रहे हैं तो भैया क्या बन रहा है, देखो यहाँ सॉल्ट बन रहा है, कॉमन सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इससे निकल रहा है, क्या हो रहा है, H2O मिल रहा है।
इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और क्या मिल रहा है, H2O वाटर। तीन चीजें मिल रही हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या भैया, वाटर। ये फॉर्मेट याद रखना, बाकी सब बन जाएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करेगा तो ऐसे बोलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब HCl से रिएक्ट कराएंगे तो HCl आपका NaCl कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या है, H2O मिल रहा है। सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, इसीलिए यहां लिखा गया इन दोनों को साथ में। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को साथ लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि इनके जो रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं सब क्या है, सेम है। रिएक्शन का जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है, इसलिए इनको साथ में रखा जाएगा। तो यहां पर बताते हैं क्या भैया कि जब कार्बोनेट आपका किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl मतलब सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो भैया सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर निकल रहा है। चाहे बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या है, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है। फिर यहां समझ में आ रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट है, एसिड जब इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट और बाइकार्बोनेट्स और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन रहा है। ये फॉर्मेट समझ में आ गया। लेकिन बेसिस का जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उनपे कोई रिएक्शन नहीं होता। रीजन क्या है इसका, देखो जो बेस है हमारे मेटल के जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, उनसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मेटल के कार्बोनेट आप देख रहे हो ना, ये बेसिक होते हैं। ये नेचर में क्या होते हैं भैया, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेसिस हैं, बेस है ये, बेसिकली क्या है, ये बेस है। तो जब एक बेस का एक एसिड से रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर तो हमें मिलता ही है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। जब ये बेस है तो बेस का बेस के साथ ही कैसा रिएक्शन, सेम के साथ तो कोई रिएक्शन होगा नहीं भाई। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट है, उनका बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। भाई एसिड का बेस के साथ होगा, बेस का बेस के साथ, एसिड का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद व्हाट, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। रीजन क्या है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट भी बेसिस हैं और ये बेस से ही रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों सेम नेचर के हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ रही बात। फिर यहाँ पर दिखा भाई मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं भैया, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं भाई, बेसिक। क्या है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं वो, बेस। तो बेस का किससे रिएक्शन होना चाहिए, एसिड से, तो बनेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप ध्यान से देखो तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। तो यहां देखो जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, इसका मतलब मेटल के जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेस है। अब बताया भी जा रहा है, तो रिएक्शन का फॉर्मेट वही रहेगा। जहां भी बेस और एसिड साथ में आएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर तो मिलना ही मिलना है आपको, और जो इसके भाई बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो साथ में मिल जाएंगे। जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एडिशनल मिल गया। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम का ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड और H2O आपको मिल रहा है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है कि जब बेस का एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इस केस में बन रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आसानी से हो जाएगा। फिर आ जाओ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्शन कराएंगे भैया, बेसिस से। नॉन मेटल ऑक्साइड को जब बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होता है भैया, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होंगे, ये सब एसिडिक होंगे। जब एसिड का बेस से रिएक्शन होगा तब क्या मिलेगा हमेशा, सॉल्ट एंड, कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा ना। जब एसिड का बेस से रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इस केस में नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड है, बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो अभी भी क्या मिलेगा अपने को, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। बड़ी कॉमन फिनोमेना है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इस तरह से देखेंगे NaOH आपका क्या है, बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, एसिड है, रिएक्ट करके क्या दिया भैया, सोडियम कार्बोनेट आपका बेस है और क्या हो गया, ये आपका मिल गया H2 वाटर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बेसिक नेचर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है इसमें, द रिएक्शन बिटवीन व्हाट, एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव एंड सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे रहा है भाई, सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ देखो बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और क्या दे रहा है अपने को, वाटर। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, याद रखना। HCl को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, NaOH से, क्या दे रहा है भाई आपको, H2O और NaCl मिल जाएगा। NaCl क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट है। ये सब जानते हैं आप लोग, बताने की जरूरत है क्या, नहीं। पढ़े हो नहीं तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे।
ठीक है भाई। चल अभी रिएक्शन लिखने के तरीके भी आप उसको सीखना, थोड़ा सा तब आइडिया मिलेगा कि कैसे चार्जेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा सा रहेगा आइडिया तभी लिख पाओगे, अदरवाइज तो अच्छी करती है। इंडिकेटर्स अभी ये तो आपके हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं देखो बेसिकली, देखो यहाँ पर हम एसिड और बेसिस को पढ़ रहे हैं। एसिड और किसको पढ़ रहे हैं भैया? बेसिस को पढ़ रहे हैं। तो जब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड होंगे जिनकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि एसिड है या क्या बेस है। अब उन सबके अपने अलग अलग इंडिकेशंस होंगे कि एसिडिक जब मीडियम होगा तो किस तरह का, एसिडिक जब वो मीडियम होगा तो किस तरह का कैरेक्टर शो करेंगे, और बेसिक जब मीडियम होगा या बेसिक सब्सटेंस होगा तो उनके साथ उनका किस तरह का कैरेक्टर दिखेगा, कि आपको पता लगेगा, उससे सिग्नल मिलेगा कि क्या है, एसिड है या क्या फिर बेस है। अब इसमें कुछ दिया है, इंडिकेटर्स टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर्स। इनके कलर्स चेंज होंगे, कलर से आप पता लगाओगे कि जिसको हम चेक कर रहे हैं वो एसिड है या क्या फिर वो बेस है। उनके कलर से हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा? कलर से। अब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर से जो मिलने वाले हैं, जैसे आपका लिटमस है, टर्मरिक है, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचर में मिल जाएंगे कि नहीं आपको, है ना। लिटमस है ना आपका, जानते हो वो उससे मिलता, वो क्या होता है इसको बोलते हैं, बायोलॉजी में टर्म है सेल्यूलोस। हाँ अरे नहीं नहीं, लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, जैसे पेपर होता है ना कार्बन, एक तरह का समझो आप, ये सेल्यूलोस होता है ना, नहीं पढ़े, चलो ठीक है तुम लोग। टर्मरिक है आपका, लिटमस पेपर है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर में हम लोग क्या समझ रहे थे, लिटमस पेपर में क्या था भैया, अगर हम एसिड की बात करेंगे तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, रेड में। हम बेस की बात कर रहे हैं तो ब्लू को किस में, क्लियर है, याद है आपको, पढ़ा है आपने। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, दे आर सिंथेटाइज्ड एंड क्या दिया है, लेबोरेटरी एंड मतलब आर्टिफिशियली इनको डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ये सब लेबोरेटरी में क्या है बनाए जाते हैं। इनके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि ये एसिड है या क्या फिर है बेस है, याद रखना पड़ेगा। और ऑल्फैक्टरी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, देयर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। फॉर एग्जांपल जैसे क्या दिया है, वनीला, ओनियन, ये सब है। इन सब की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। इनके कलर होते हैं, कलर्स की अपनी लिस्ट बनाने पड़ेंगे, देख लेना कैसे क्या है। मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग याद करना, पूरा चार्ट ही है मेरे पास, क्या है किसका क्या देना है, 2-4 का याद रखना है, ठीक है, दे देंगे। एल्केलिस क्या होते हैं, अभी मैंने पीछे भी बताया, ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलिस। अभी पीछे पढ़े ना, क्या दिया है, एन एल्केलिस इज ए बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल है, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केलिस बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, एल्केलिस। जैसे आपका NaOH है, KOH है, ये सब क्या वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम, एल्केलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एल्केलिस। इनकी pH वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी, क्योंकि बेस है, बेस की pH वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में जैसे क्या क्या है, ध्यान से देखना भाई। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो, तो जो एल्केलिस होते हैं उनमें क्या क्या होता है, ध्यान से देखो, दे आर सॉफ्ट, और क्या होते हैं इनमें भाई, लो डेंसिटी होती है। सॉफ्ट भी होते हैं, साथ साथ क्या होती है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत लो होती है। एल्केलिस है वो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका लो होता है। किनका, एल्केलिस का। एल्केलिस का मतलब ऐसे बेस हैं जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्केलिस बोल रहे हैं। फिर दे गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कलर टू फ्लेम एल्केलिस, जो भी है ये हाइड्रोजन्स है। दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, मतलब जब इनको जलाओगे या जब ये आग के कांटेक्ट में आएंगे या किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आएंगे जो क्या है, फ्लेम जनरेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा, एक स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट टाइप का ही कलर देंगे, उससे भी पता चलेगा आपको। एल्केलिस रिएक्ट इजिली विथ व्हाट, हाइड्रोजन्स। जो एल्केलिस होते हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं इजिली भैया, हाइड्रोजन, क्योंकि ये बेसिस है। हाइड्रोजन से जो भी तुम्हारे वो बनेंगे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या जो भी है, हाइड्रोजन से जो भी बनेंगे तुम्हारे ऑक्साइड या फिर क्या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वो बेस है, एसिड से रिएक्ट करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए कह रहे हैं क्या कि एल्केलिस रिएक्ट इजिली विद हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो दे कैन बी स्टोर्ड इन, क्या दिया है, मिनरल ऑयल सॉल्यूशन। मिनरल ऑयल सॉल्यूशन में जैसे केरोसिन ऑयल है, इन सब में कर सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जैसे एक बच्चा एक दिन मुझसे पूछ रहा था कि सर क्या सही रहेगा, एसिड में वाटर को मिलाए कि वाटर में एसिड को मिलाए। अब यहाँ समझ ले बेटा, ये मिल गया तेरा क्वेश्चन। यहाँ करना क्या होता है, जैसे H2SO4 को हम डाइल्यूट करने की बात करेंगे तो H2SO4 में अगर हम वाटर को मिलाएंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होती है, लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। तो जैसे बीकर में हमने H2SO4 ले रखा है, उसमें पानी को हम ड्रॉप वाइज गिराएंगे, है ना, ड्रॉप वाइज 1-1 करके एक एक ड्रॉप गिराओगे, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट उससे क्या होगी, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। तो बीकर आपका क्रैक हो सकता है, कोई आसपास है उसको कुछ इंजरी हो सकती है, भाई एसिड कांटेक्ट में आ गया आपके, तो हो सकता है आप
कुछ दिखाने लायक ना रहो, हाथ पैर या मुंह जो भी है, तमाम जहाँ जहाँ भी जिसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, समझना ये है। तो फिर उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो उसको उसके लिए क्या किया गया, पहले वाटर ले लेंगे, वाटर में ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, एसिड गिराएंगे। अभी भी रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक ही रहेगा, प्रोसेस अभी भी एक्सोथर्मिक रहेगा, लेकिन हीट जो रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत कम रहेगी, तो वो एडजस्टेबल होगी, उसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आपका ग्लास भी क्रैक नहीं होगा, आप धीरे धीरे स्लो, ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए। अभी भी प्रोसेस को बहुत फास्ट नहीं करना है कि लेके एकदम उड़ेल दिया उसी में डाल दिया अपना हो गया सब बन जाएगा, अभी भी वो चलेगा नहीं, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब हम एसिड के डाइल्यूशन की बात करेंगे तो हम एसिड में वाटर को ड्रॉप वाइज गिराएंगे, ना कि क्या करेंगे वाटर में, मतलब ना कि एसिड में वाटर को ड्रॉप वाइज गिराएंगे, डाइल्यूट ऐसे करेंगे। यहां लिखा भी है, देखो समझ लेना, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। एयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो स्पेशली इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो एसिड टू वाटर जब करोगे, एसिड को जो वाटर में ऐड करेंगे तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब हिलाते रहो उसको ना, स्टीयर करना होता है ना, कि जैसे डाल के उसमें कुछ करते रहो, हिलाते रहो उसमें। वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में डालेंगे तो इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो क्या है, द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। मैं ये बता रहा हूं ना कि आपका बीकर है या जो ग्लास जिसमें आपने स्टोर किया वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो भी है पर यूनिट वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। जैसे हम वाटर उसमें जब ऐड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में उसके जो आयंस के प्रेजेंस हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देंगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सॉल्यूट के अमाउंट को घटाना है तो बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप शरबत बनाए, शरबत बहुत मीठा हो गया तो क्या करोगे, चीनी निकाल लोगे, ठीक है, कैसे करोगे, इसमें पानी मिलाओगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अब उसको मुझे डाइल्यूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें और पानी जो है सॉल्वेंट जो है ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाइल्यूशन का ये प्रोसेस सही रहता है, इससे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घट जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम में जो H+ आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, उसका जो अमाउंट होता है रिलेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या है कि हम एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, जिससे पर यूनिट वॉल्यूम में जो H+ आयन है या हाइड्रोनियम आयन है क्या हो जाता है, घट जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर ऐड करके पर यूनिट वॉल्यूम में H+ आयन को कम करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। समझा रही बात, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। अब यूनिवर्सल